तो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब मेरी पेशेंट फीमेल ब्लीड करती है तो डे 1 से दोनों जो ओवरीज होती है उनमें मल्टीपल फॉलिकल्स रिक्रूट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे बढ़ती है इन दोनों ओवरीज में से जो मल्टीपल फॉलिकल्स है उनमें से सिर्फ एक ही फॉलिकल है जो ग्रो करता है, और ग्रो करके जब वो फाइनली मैच्योर हो जाता है तो डे 13 से डे 16 के बीच में ये फॉलिकल रप्चर होता है, और ये फॉलिकल रप्चर होके एक एग रिलीज करता है। जो ये एग है ये ट्यूब्स के द्वारा, ट्यूब्स के ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं उनके एंड पे फिंगर्स लाइक फिम्ब्रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस एग को कैप्चर करते हैं और अपने अंदर ट्यूब में लेके जाते हैं। तो जब जिस दौरान फॉलिकल रप्चर हुआ है और जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं, उसी दौरान अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप होता है तो जो रिलेशन के टाइम पे जो सीमन है वो फीमेल्स में सर्विक्स के माउथ पे डिपॉजिट होता है, और इस सीमन में से जो स्पर्म होते हैं उनमें से जो बेस्ट क्वालिटी का शुक्राणु है स्पर्म, वो ट्रेवल करके ट्यूब तक जाता है और ट्यूब में और एग से फर्टिलाइजेशन होता है। इसी फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है 5 डेज तक वो इसी ट्यूब में ग्रो करता है, और ट्यूब उसको धक्का मारते हुए बच्चेदानी तक ले जाती है और बच्चेदानी में जाके उसका इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन अगर ये इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो 13-14 डेज के बाद नेक्स्ट पीरियड्स आ जाते हैं। अगर ये इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल रहता है तो 14 डेज के बाद फीमेल को साइकिल मिस हो जाती है और प्रेगनेंसी रह जाती है। लेकिन अगर ये इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो 14 डेज के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट होगी और न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इस साइकिल में हमारा एक फॉलिकल ग्रो करा है, तो बाकी जो फॉलिकल जो ग्रो नहीं करते हैं वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी एट्रीजिया हो जाता है उनका और वो फ्यूचर यूज नहीं हो सकते हैं। जो न्यू साइकिल स्टार्ट होती है, न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें न्यू फॉलिकल्स रिक्रूट होते हैं। फिर से जो फीमेल का एग रिजर्व होता है उनमें से न्यू फॉलिकल सिलेक्ट होते हैं और फिर से सेम प्रक्रिया एक फॉलिकल का ग्रोथ वो स्टार्ट होता है। ये तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। अब हम बात करेंगे आईवीएफ का प्रोसेस क्या होता है। आईवीएफ में जो है जो एग है और जो स्पर्म है उनका फर्टिलाइजेशन बाहर लैब में सिमिलर कंडीशंस जो एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर होता है वैसी कंडीशन क्रिएट करके बाहर कराया जाता है और कुछ दिन के लिए उनको ग्रो करा जाता है। तो जो आईवीएफ है वो हम महीने के पीरियड्स के सेकंड डे से स्टार्ट करते हैं। सेकंड डे पेशेंट का जो एक बेसिक अल्ट्रासाउंड है वो करा जाता है और उनके इंजेक्शन स्टार्ट करे जाते हैं। ये हार्मोनल इंजेक्शंस जो होते हैं, हमको आईवीएफ में बेसिकली एक फॉलिकल नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल फॉलिकल्स चाहिए, मल्टीपल एग्स हमको चाहिए। तो ये जो दोनों ओवरीज में जितने भी फॉलिकल्स होते हैं वो हमको एक साथ ग्रो करने होते हैं। सो आईवीएफ में जो हार्मोनल इंजेक्शन है उनकी डोज इस तरीके से दी जाती है कि दोनों ओवरीज मिला के मल्टीपल फॉलिकल्स एक साथ ग्रो कर सके। ये जो फॉलिकल है इनको 10 से 12 दिन लगते हैं मैच्योर होने के लिए। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो एक माइनर सर्जरी जिसको ओवम पिकअप कहा जाता है, ये सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया करी जाती है और डे केयर प्रोसीजर होता है। इस प्रोसेस के थ्रू इन मैच्योर एग को बाहर निकाल के लैब में ले लिया जाता है। जिस टाइम पे ओवम पिकअप का प्रोसेस किया जाता है उसी टाइम पे हस्बैंड से भी सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल को प्रोसेस करके जो बेस्ट स्पर्म है उनको अलग करके हम स्पर्म और एग का आईवीएफ लैब में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ दिन के लिए जो एम्ब्रियो है उसको ग्रो करने के लिए आईवीएफ लैब में ही रखा जाता है। तो जिस साइकिल में हमने पेशेंट के ओवरीज को स्टिमुलेट करा है, आईवीएफ इंजेक्शंस दिए हैं, उस सेम साइकिल में हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्योंकि इन आईवीएफ इंजेक्शन की वजह से जो इंटरनल बॉडी हॉर्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाता है और उससे सक्सेस रेट आईवीएफ का कम हो जाता है। तो हम जो एम्ब्रियोज हमने बाहर ग्रो करे हैं हम उनको फ्रीज कर लेते हैं और नेक्स्ट साइकिल में पीरियड्स आने के बाद जो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी हम उसमें पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट जो नेक्स्ट साइकिल में ना चाह के कुछ वेट करके ट्रांसफर चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। आईवीएफ में जो एम्ब्रियोज है उनको फ्रीज करने का जो प्रोसेस है उससे एम्ब्रियोज की क्वालिटी पे कोई असर नहीं होता है।
आईवीएफ का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड इमोशनली चैलेंजिंग होता है। तो आईवीएफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के टाइम पे एक सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। तो एज ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड इंदिरा आईवीएफ टीम हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि सही गाइडेंस के साथ हम फाइनेंशियली एंड इमोशनली भी आपको सपोर्ट दे सके। अगर आप संतान ना होने की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज ही संपर्क करें अपने नजदीकी इंदिरा आईवीएफ सेंटर से।